हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें जो लास्ट यूनिट में न्यूमेरिकल्स हैं हमारे मोस्ट ऑफ पराशरन ताप से रिलेटेड। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्लूकोज का 1.80% बिलियन, रेफिनोज के 5.96% बिलियन का समपरासरी है। समपरासरी क्या होता है? सभी विलयनों में क्या होता है कि उनकी सांद्रताएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका करना क्या है, हम ग्लूकोज के अणु की सांद्रता को निकालेंगे। तो ग्लूकोज की अणु की सांद्रता निकालने के लिए क्या होगा, ग्लूकोज अणु की सांद्रता, इसका फॉर्मूला होगा भार बट्टे में अणुभार। ठीक है, ऐसे ही सेम रेफिनोज की निकालने के लिए होगा। तो अब बेसिकली हमें अणुभार निकालना है, तो रेफिनेज का अणुभार निकालना है। तो पहले रेफिनेज की अणु की सांद्रता इजिकल्स टू लिखेंगे हम भार बट्टे में अणुभार। तो आपको ऐसे दिख रहा है कि जो अणुभार होता है वो हमें निकालना होता है और जो भार होता है वो हमें दे रखा है। तो हमें भार कितना दे रखा है ग्लूकोज का 1.80%। तो जो भार है ग्लूकोज का, मैं शॉर्ट में देते हैं, ग्लूकोज का जो वेट है वो कितना है 1.80%। इसका मतलब 1.80 है। एंड जो अणुभार होता है वो कितना होता है, तो उसको निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C का परमाणु भार लिखेंगे। तो C का परमाणु भार होता है हमारा 12, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, प्लस H का परमाणु भार होता है 1, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12। आइए मल्टीप्लाई 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास। अब प्लस में हम ले लेंगे O का, हमारे पास रहता है परमाणु भार 16, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो टोटल हमारा जो आएगा वो आएगा 180। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, आप देखिए, भार बट्टे में अणुभार है तो भार की जगह क्या आ जाएगा 1.80 एंड अणुभार की जगह आ जाएगा 180। ठीक है, तो टोटल अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ सकता है, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हम 2 0 हैं तो यहाँ पे मैं 2 0 लगा सकती हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 का 18 से 1 टाइम, तो कितना जाएगा 1/100। ठीक है, या ऐसा करिए या तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.80/180। ओके, फिर उसके बाद हमें अब निकालना है रेफिनोज के अणु की सांद्रता। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे समपरासरी है। समपरासरी का मतलब क्या होगा कि इन दोनों की जो सांद्रता होगी वो इक्वल होगी। तो मैं भार बट्टे अणुभार के इक्वल, ग्लूकोज के भार बट्टे अणुभार के इक्वल रेफिनोज के भार बट्टे अणुभार रख सकती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, भार बट्टे में अणुभार, ये मैंने ग्लूकोज का रखा है तो मैं यहाँ पर जी लिख देती हूँ, एंड इजिकल्स टू में आ जाएगा भार बट्टे में अणुभार। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मैंने रेफिनोज का लिया है। अब मुझे रेफिनोज का अणुभार निकालना है। अब क्या होगा कि अब मुझे रेफिनोज का अणुभार निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा कि भार बटे अणुभार कितना है, भार कितना है ग्लूकोज का 1.80 एंड अणुभार कितना आया था हमारा 180। ऐसी रेफिनोज का अणुभार कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 5.96%। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.96 और अपॉन में कितना है, हमें अणुभार निकालना है तो हम इसको शो कर देंगे m से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि m को हमें सिंगल छोड़ना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, m इजिकल्स टू 5.96 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में 1.80। कितना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 180 का 180 कैंसिल, तो हमारे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 596। तो ये हमारा क्या आ गया। अतः रेफिनोज का जो अणुभार है वो कितना आया हमारा 596। एक बार हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जब एक पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम पानी में, इसका मतलब ये कि पदार्थ है उसका हमें वेट दे रखा है 1.5 ग्राम 60 ग्राम पानी में घोला जाता है, तब उसका जो हिमांक है, हिमांक का मतलब क्या होता है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है,
जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पानी का अवनमन स्थिरांक, अवनमन का मतलब होता है घटना, तो यहाँ पे जो पानी है वो घट रहा है और उसका घटने का स्थिरांक कितना है, उसके जो जितने पॉइंट वो घट रहा है वो है 18.6 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ का हमें अणुभार निकालना है, तो इस चीज़ के लिए क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पदार्थ का अणुभार मतलब कि वेट, हमें दे रखा है पदार्थ का वेट। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है हमारा 60 ग्राम एंड स्मॉल डब्ल्यू है हमारा 1.5 ग्राम। अब यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है हमारे विलय का भार और यहाँ पे हमारा कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 ग्राम। इसके बाद क्या है, तब उसका हिमांक, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेल्टा टी दे रखा है वो दे रखा है 0.136 डिग्री सेल्सियस। हम इसे डेल्टा टी एफ से सफिक्स में एफ से शो करते हैं हिमांक को। एंड पानी का अपनापन स्थिरांक जो है वो हमें दे रखा है के एफ, वो है हमारा 18.6 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचिए, याद करिए कि यहाँ पर ये डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ और के एफ किस फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई में के एफ मल्टीप्लाई में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एंड यहाँ पे आ जाएगा एम। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, तो उसके थ्रू हम अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट को मैं उधर ले जाऊँगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई में डेल्टा टी। डन। अब इसके बाद यहाँ जहाँ जो हमें चीज़ें दे रखी हैं हम उन्हें पुट कर देंगे, तो हमारे पास 100। अब एक्स की के एफ की वैल्यू क्या है 18.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हमें सेल्सियस में दे रखी हैं, इसलिए 18.6 18.6 है एंड स्मॉल डब्ल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1.5 ग्राम। और फिर उसके बाद डब्ल्यू जो है हमारा 60 मल्टीप्लाई में हमारा डेल्टा टी आ जाएगा 0.136। अब मेन चीज़ हमें क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद एक यहाँ पे डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमारा दोनों चीज़ें जीरो आएंगे और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो वो ऊपर आएंगी। तो ऐसे हम यहाँ पे सकते हैं 10 की पावर 3, यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस 10 की पावर 3 से ये 10 की पावर 2 कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे 10 बचेगा सिर्फ, और वो 10 इस वाले 0 से कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया हो आई होप। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में 186 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 136। अब इसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम इसे अगर ट्राई करें तो 2 के टेबल से कर सकता है। तो 2 के टेबल से हम काटेंगे तो 2 ये जाएगा 93 और यहाँ आ जाएगा 93 और 68। अब इसे हम काटेंगे 3 के टेबल से तो यहाँ आ जाएगा 31 और यहाँ आ जाएगा 2। इसके बाद अब इसे हम कैंसिल करते हैं, यहाँ से 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 68 और 50 और 15 बचता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 750 अपॉन में 68। अब हम 68 का डिवाइड कर देंगे 750 में और यहाँ मल्टीप्लाई 31 भी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 23520 अपॉन में 68 एंड अब उसका 68 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 3341.9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो अब इसे आप सॉल्व करके देखिए खुद, एंड फॉर्मूला ये होता है। और ये क्वेश्चन हमारे पक्का पेपर में आते हैं एंड न्यूमेरिकल हर उसमें आता है पार्ट में, तो इसे छोड़ के मत जाइएगा। एंड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।